Question number 21. A, B and C together do a job in 9 days. C alone can do a job in 36 days. In how many days A and B do 50% of a job working together? अगर A, B और C तीनों मिलके साथ में अगर काम करना चाहेंगे तो किसी वर्क को 9 दिन में कंप्लीट करेंगे। अगर C अकेला उसी काम को करेगा तो वो कितने दिन लेगा? 36 डेज लेगा। हमें बताना है कि 50% वर्क करने के लिए और A और B दोनों साथ में काम करें, है ना, और 50% अगर वर्क करे तो कितने दिन में करेंगे, यही हमसे बोला गया है। कैसे करेंगे? परसेंटेज वाली मेथड से करके देखते हैं हम लोग। A, B और C कितने दिन में करेंगे? 9 डेज में। 100% वर्क तो एक दिन में कितना करेंगे? ये है 9 डेज। एक दिन में कितना करेंगे? 100/9%। ओके। C अलोन कैन डू अ जॉब इन 36 डेज। अगर C अकेला करेगा तो कितने दिन लेगा? 36 डेज लेगा पूरे वर्क को करने के लिए 100%। तो एक दिन में कितना करेगा ये? एक दिन में ये करेगा 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 25/9। 25/9, ठीक है। लेकिन अगर A और B दोनों साथ में मिलके करें, देखो तीनों मिलके साथ में कर रहे हैं तो एक दिन में 100/9% वर्क करेंगे और C अकेला करेगा तो एक दिन में 25/9। इसका मतलब अगर दोनों का डिफरेंस ले ले तो A और B, A प्लस B प्लस C ऑलरेडी है माइनस C। एक दिन की बात करें तो कितना वर्क करेंगे? टोटल तीनों मिलके 100/9% कर रहे थे, लेकिन C अकेला कितना करता है? 25/9%। तो ये कितना हो जाएगा? 75/9। 3 से डिवाइड करेंगे तो 25/3%, ठीक है, एक दिन में 25/3%। अगर 50% काम करवाना है, एक दिन में इतना कर रहे हैं तो 1% करने के लिए कितना दिन लेंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले का यहाँ पे, और जो न्यूमरेटर है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 1% काम के लिए इतना। हमें कितना कम करवाना है? 50%, A और B दोनों से। इसका मतलब क्या? 50 से मल्टीप्लाई किया हमने इधर, तो इधर भी 50 का मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 6 डेज, 6 दिन आ जाएंगे। मतलब 6 डेज में क्या होगा कि 50% काम कर लेगा कौन? A और B दोनों मिलके। बात समझ में आ गई? तीनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे ये निकाला। C अकेला एक दिन में इतना करता है। इसका मतलब जो बचा हुआ काम है तीनों का, तीनों मिलके इतना कर रहे हैं तो C का माइनस कर देंगे तो A और B का काम आ जाएगा एक दिन का। माइनस किया तो A और B का काम आ गया, ये डिवाइड कैंसिल हो गया। A और B का एक दिन का काम है 25/9, दोनों का डिफरेंस लिया तो 25/3। तो 1% करने के लिए कितना टाइम लगेगा? A को इतने डेज लगेंगे। किसकी बात की? A और B दोनों को। तो A और B दोनों 50% काम करने के लिए कितना टाइम लेंगे? तो 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, है ना, किसमें? डेज में 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। A can do 40% of the work in 12 days, where B can do 60% of the same work in 15 days. Both work for 10 days. मतलब दोनों, जो A है वो 40% वर्क कर लेता है 12 दिन में और B करता है 60% वर्क, वही वर्क, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि both work for 10 days, दोनों ने 10 दिन के लिए काम किया है और जो बचा हुआ काम था वो C ने किया है 4 दिन में। तो हमें बताना है अगर तीनों मिलके साथ में काम करेंगे तो 28% वर्क कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे। ये भी हम परसेंटेज वाली मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, A की अगर बात करें तो 40% वर्क करता है 12 दिन में। सॉरी, यहां पहले डे लिखेंगे हम लोग, कितने दिन में, पहले नंबर ऑफ डेज लिखते हैं, ठीक है। तो 12 डेज में 40% वर्क करेगा, है ना। तो एक दिन में कितना करेगा ये हम निकाल लेते हैं। एक दिन में कितना करेगा ये? 40 डिवाइडेड बाई 12। 40 डिवाइडेड बाई 12, इसका मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो 10/3%। एक दिन में 1% करने के लिए एक दिन में कितना परसेंट करेगा A? 10/3%। सिमिलर बात आती है B के लिए। B को कितना टाइम लगता है? 15 डेज लगते हैं। किस काम के लिए? 60% वर्क के लिए। तो एक दिन में कितना परसेंट वर्क करेगा? 60/15 मतलब 60/15 मतलब 4%। ये करता है एक दिन में कौन? B करता है एक दिन में 4% और A करता है एक दिन में 10/3%। बोथ वर्क फॉर 10 डेज, मतलब दोनों ने 10 दिन के लिए काम किया है।
ए और बी अगर दोनों मिलके करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में इन दोनों का एडिशन कर दो, 10/3 प्लस 4 इतना परसेंट, इसका मतलब 22/3%। ठीक है, तो 10 दिन में कितना करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, 220 हो जाएगा, ये 220/3%। मतलब 10 दिन में इतना काम कर लिया है। अब जो बचा हुआ काम है ना, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज। सी की बात आ गई, 4 डेज में करेगा। किसे 100% वर्क माना था हमने, है ना, ये तो 40% की बात की गई, लेकिन वर्क तो हमने 100% माना है ना, उसी का 40% 12 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क क्या है 100% माइनस 220/3%। कितना आ जाएगा ये 300 माइनस 220 80/3%। कितने दिन में कर पा रहा है, 4 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा सी, 80 डिवाइडेड बाई 3 तो ऑलरेडी था, डिवाइडेड बाई ये 4 नीचे आ गया, तो कितना आ जाएगा 20/3%। ठीक है, ए एक दिन में कितना करेगा निकाला, बी एक दिन में कितना करेगा निकाला, सी एक दिन में कितना करेगा निकाला। ए बी सी टुगेदर विल कंप्लीट 28% ऑफ द वर्क इन। ठीक है, तो अब तीनों मिलके करेंगे, ए बी और सी। कितना करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, इसका मतलब ए बी सी एक दिन में कितना करेंगे, ए के लिए 10/3 है, बी के लिए 4% और सी के लिए 20/3%। देखो 10/3 और 20/3 कितना हो जाएगा, 30/3 मतलब 10 प्लस 4 14, मतलब 14% एक दिन में करेंगे। एक दिन में 14% वर्क करेंगे। ठीक है, एक दिन में 14% हो रहा है, तो 1% करने के लिए कितना 1/14 डेज, है ना, 14 यहां चला जाएगा, 1/14 हो जाएगा डेज और 1%, तो कितना परसेंट कराना है, 28% कराना है। तो 28% कराने के लिए 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो 28%। कितना आएगा, ये कैंसिल करेंगे, कितना आएगा आंसर 2 डेज, 2 दिन। समझ में आया क्या किया है, परसेंटेज वाली मेथड से हमने क्या निकालना होता है, हमें एक दिन का वर्क निकाल लेंगे तो सारी जो आंसर रहेंगे, सारी जो हमारी क्या रहेगी पॉसिबिलिटीज होगी वो आ जाएगी कि एक दिन के लिए निकालना है, 5 दिन के लिए निकालना है, कितना परसेंट वर्क करवाना है, सभी यहां से हम लोग निकाल पाएंगे अगर हमने एक दिन के लिए निकाल लिया है। तो ए 12 दिन में इतना करता तो एक दिन में इतना करेगा, बी 15 दिन में इतना करता तो एक दिन में इतना करेगा। इसका मतलब ये क्या है, एफिशिएंसी तो है। ए और बी दोनों मिलके करेंगे तो इतना कर लेंगे, तो बचा हुआ 10 दिन में कितना करेंगे, 10 दिन के लिए काम किया है ना, दोनों मिलके एक दिन में इतना करेंगे। जब 10 दिन की बात आ गई तो 10 दिन में इतना करेंगे, इतना कर लिया उन्होंने 10 दिन में, तो बचा क्या है, टोटल 100% वर्क माना था, उसमें से 220 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80/3%। मतलब सी बचा हुआ काम, मतलब कौन सा 80/3%, 4 दिन में करता, तो एक दिन में कितना करेगा, इतना करेगा। अब तीनों मिलके एक दिन में इतना करेंगे, तो 28% करने के लिए, सॉरी 50% करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 28% करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आएगा 2 डेज। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं एक नया टाइप जो कि टाइप 1 का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें रिलेशन दिया गया होता है वर्क के बीच में, कि नहीं, 2 पर्सन्स के टाइम के बीच में, कि इतना परसेंट वर्क अगर ए करेगा तो बी इतना परसेंट वर्क, मतलब उसका 1/3 पार्ट, 2/3 पार्ट या 50% पार्ट इतना टाइम में करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि पी डज हाफ एज मच एज क्यू इन 1/3 ऑफ द टाइम। किसके बीच में रिलेशन की बात की गई है, यहाँ पे वर्क और टाइम के बीच के रिलेशन की बात की गई है। तो यहाँ पे हमारे लिए अच्छी बात ये है कि यहाँ से हम एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी होगा वर्क अपॉन टाइम, तो यहाँ पे हम किसी एक पर्सन के लिए पर्टिकुलर वर्क और टाइम ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम किसी दूसरे पर्सन के लिए क्या निकाल सकते हैं, वर्क और टाइम, उसी की टर्म में। क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट रिजल्ट हम लोगों के पास नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास एक रेशियो आ जाएगा, दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग परसेंटेज वाली से भी कर सकते हैं मेथड से, और हम जो हमारी एलसीएम वाली जनरल मेथड है उससे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रीफर क्या करेंगे हम, जो नॉर्मल हमारी मेथड होती है फॉर्मूला बेस्ड, उस पर ज्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि वहां से हमें टाइम कम लगने वाला है। हम दोनों टाइप की मेथड को देखेंगे और देखेंगे किसमें कितना ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, वो क्वेश्चन को करने का क्या तरीका रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन इस टाइप का हम लोग देखने वाले हैं, P डज हाफ एस मच वर्क एस Q
ठीक है। अगर यहां तक की लाइन को अगर हम देखें तो ये बोलना चाह रहा है कि जितना वर्क क्यू करेगा, अभी हम टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, जितना वर्क क्यू करेगा उसका आधा वर्क कौन करेगा? पी करेगा। बात समझ में आ गई? मान लो ये 100% वर्क करने वाला है तो पी कितना करेगा? 50% वर्क। अगर ये 200% वर्क करने वाला है तो पी करेगा 100% वर्क। ठीक है। अब आती है टाइम की बात। इन 1/3 ऑफ द टाइम, मतलब जितना टाइम क्यू को लग रहा है उसका 1/3 टाइम। मान लो क्यू को 9 दिन लगते हैं तो उसका 1/3 क्या हो जाएगा? 3 दिन। मतलब क्यू अगर किसी काम को 9 दिन में करता है, या फिर अगर क्यू 100% वर्क को 9 दिन में कंप्लीट करता है तो पी 50% वर्क को 3 दिन में कंप्लीट करेगा। ये यहां बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है। लेकिन उसने एक कंडीशन और दे दी कि अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो उस वर्क को, जो कि क्या है 100% वर्क है, उस वर्क को 15 दिन में कंप्लीट कराएंगे। कंप्लीट अ वर्क, पूरे वर्क की बात की गई है। क्यों? क्योंकि क्यू पूरा वर्क कर रहा है, पी आधा वर्क कर रहा है। तो यहां पे हमें पूछा गया कि हाउ मेनी डेज विल पी टेक टू डू इट अलोन। अगर पी अकेला करना चाहेगा उस वर्क को तो कितने टाइम में कर पाएगा? यही हमारा क्वेश्चन है। क्या करेंगे? देखो, हमारे पास क्या होना चाहिए? P की एफिशिएंसी होनी चाहिए। कहां से निकलेगी? यहां से निकलेगी। देखो, P डज हाफ एज मच एज वर्क, मतलब Q से कंपेयर किया गया है ना, Q से कंपेयर किया गया है, मतलब Q के मुकाबले आधा वर्क, Q के मुकाबले 1/3 पार्ट। इसका मतलब अगर हम Q की बात करें तो हम उसमें Q की अगर हम बात करें तो हम लोग वर्क मान लेते हैं W, Q का वर्क मान लेते हैं और यहां पे लिख लेते हैं हम टाइम, क्योंकि इसके बीच में रिलेशन दिया गया है। तो हमने क्या लिखा? Q के लिए वर्क मान लिया हमने W, Q के लिए W, या फिर Q के लिए हम लोग क्या मान ले? X मान लेते हैं। एक काम करते हैं, क्या मान लेते हैं? X वर्क, X यूनिट का वर्क। Q ने कितना किया? X यूनिट वर्क। कितने टाइम में? मान लो T टाइम में। कितने टाइम में? T टाइम में। अब इससे कंपेयर किया गया है। अब P की अगर हम बात करें तो P क्या कर रहा है? P क्या कर रहा है? हाफ एज मच वर्क एज Q, जितना Q कर रहा है उसका हाफ। इसका मतलब क्या है? 1/2 टाइम्स ऑफ X यूनिट। यही तो है ना इसका मतलब, Q का आधा वर्क। कितने टाइम में? 1/3 ऑफ द टाइम, 1/3 टाइम में। मतलब अगर Q को T टाइम लग रहा है तो P को 1/3 ऑफ T लगेगा। समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो, एफिशिएंसी अगर हम लिखें, यहां से लिखते हैं एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी ऑफ Q लिखे हम लोग तो एफिशिएंसी क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम होता है। अब वर्क क्या है Q का? X डिवाइडेड बाय टाइम हमने माना है T। अगर P की बात करें तो P की एफिशिएंसी क्या होगी? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क कितना है इसका? 1/2 ऑफ X, और टाइम कितना है? 1/3 ऑफ T। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 XT। ठीक है, दो चीजें आ गई यहां से। एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा हमें, एफिशिएंसी का रेशियो NQ डिवाइडेड बाय NP। कितना हो जाएगा ये? X अपॉन T तो ऑलरेडी यहां पे है, और यहां पे कितना हो जाएगा? 3/2। कितना आ जाएगा? 3/2 XT, X डिवाइडेड बाय T। अब X डिवाइडेड बाय T तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये? 2/3। कितना आ जाएगा ये? 2/3 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2/3। अब हमारे पास 15 दिन में दोनों मिलके साथ में काम करेंगे तो कितना वर्क कर लेंगे ये हम निकालते हैं, क्योंकि दोनों की जो हम वर्क निकालेंगे तो वर्क क्या होगा? टोटल वर्क, एफिशिएंसी ऑफ P प्लस एफिशिएंसी ऑफ Q मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितने दिन की बात की गई? 15। अब एफिशिएंसी ऑफ P कितनी आ गई? यहां से देखो 3, और एफिशिएंसी ऑफ Q 2 है ना, 2 है ना एफिशिएंसी ऑफ Q, मल्टीप्लाई बाय 15, मतलब टोटल 75 यूनिट वर्क है। हमने यहां से क्या निकाल लिया? 75 यूनिट का वर्क है टोटल। क्लियर है बात? 75 यूनिट का वर्क है। अब हमसे क्या बोला गया? अगर P अकेला करेगा तो कितने टाइम में कर पाएगा? P की बात की गई है ना, तो टाइम फॉर P, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ P। टोटल वर्क क्या है? 75 यूनिट हमने निकाला अभी, और एफिशिएंसी ऑफ P क्या है? देखो 3 है। कितना आ जाएगा? 25 डेज। कितना आ जाएगा? 25 डेज। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 25 डेज। क्लियर है बात? जो जो क्वेश्चन ने बोला वही हमने किया है, कोई अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया। क्या किया हमने? रिलेशन दिया हुआ है वर्क और टाइम का, किसके बीच में? P और Q के बीच में। तो जिससे हम रेफरेंस लेते हैं, जो हमारा बेस है,
बेस क्या है यहाँ पे, Q है, तो Q के लिए हम लोग x यूनिट मानेंगे और t टाइम मानेंगे, क्योंकि P को कंपेयर किया गया है ना Q से, तो Q तो हमारा जो एक्चुअल में रहेगा वो तो रहेगा, लेकिन P उससे कितना कम ज्यादा है वो हमें बताया गया है। P does half as much as Q in 1/3 of the time, इतना इसका वर्क आधा कर रहा है, उसका टाइम T है तो 1/3 टाइम में कर रहा है, ये तो बोला गया है। दोनों का रेशियो लिया, एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा तो वर्क अपॉन टाइम, P के लिए लिखा तो वर्क अपॉन टाइम, दोनों के बीच रिलेशन आ गया तो एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी जैसे ही दोनों की निकल जाएगी, तो हम लोग 15 दिन के लिए साथ में काम करवा रहे हैं, तो 15 दिन के लिए पूरा कंप्लीट वर्क करवाने के लिए जब साथ में काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड होगी। दोनों की एफिशिएंसी को ऐड किया हमने, 5 आया, 5 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना हो जाएगा, ये 75 यूनिट। इसका मतलब जो 75 यूनिट का वर्क है वो हमें P से करवाना है, P से करवाना है ना, तो P की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 आ गई। P की एफिशिएंसी क्या आ गई, 3 आ गई यहां से, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर मिल गया हमें। एफिशिएंसी ऑफ Q डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ P इक्वल टू 2/3। ठीक है, यही तरीका रहेगा। हो सकता है रिलेशन कुछ और दिया हो तो हम अगले क्वेश्चन में देख लेंगे कि क्या रिलेशन की वजह से कुछ चेंजेस आते हैं। अगर हम परसेंटेज वाली मेथड से करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग, लेकिन वहां से थोड़ा सा ज्यादा टाइम हमें लगेगा। ये तो हमने फॉर्मूला लिखा है, ये सब किया है, डायरेक्ट हम लोग एफिशिएंसी निकल जाती है यहां से। ठीक है, इसके वर्क अपॉन टाइम लिखते, इसके कंपेयर में इसका वर्क अपॉन टाइम लिखते, एफिशिएंसी आ जाती, मल्टीप्लाई करते 15 से, यूनिट आ जाती। 75 यूनिट वर्क है, P से डिवाइड करना तो P से, और Q की बात की गई है तो Q से। ठीक है, अब अगर हम परसेंटेज वाली मेथड से करना चाहें तो देखो क्या करेंगे हम लोग। Q के लिए बात करते हैं सबसे पहले। Q कितने दिन में करेगा, देखो मान लो T टाइम में करेगा, T डेज में करेगा, या आवर्स मान लेते, कुछ भी मान सकते हैं। कितना वर्क करेगा, हमने मान लिया इसके लिए 100% वर्क, कि इसने पूरा 100% वर्क किया है। अगर P की बात करें तो P कितने टाइम में, 1/3 ऑफ द T, 1/3 ऑफ T डेज। कितना परसेंट वर्क करेगा, आधा, मतलब 100/2, मतलब 50% वर्क करेगा इतने टाइम में। तो हम ये निकाल सकते हैं कि एक दिन में कितना वर्क करेगा। क्या निकाल सकते हैं, एक दिन में दोनों मिलके कितना वर्क करने वाले हैं, तो हम ये चीज निकाल लेते हैं। Q क्या करेगा, एक दिन में 100/T % वर्क करेगा। P की बात करें तो P एक दिन में क्या हो जाएगा, ये T है, T डिवाइड में आ जाएगा 50, और ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड में T कितना आ जाएगा, 150/T%। मतलब दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, ये अभी हम निकालेंगे कि एक दिन में कितना काम करेंगे। एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 15 दिन में कितना काम करेंगे, ये तो निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, P प्लस Q एक दिन में कितना काम करेंगे, 100/T प्लस 150/T, मतलब 250/T%, 250/T%। अब हमसे बोला गया है कि दोनों मिलके पूरा काम करने में 15 दिन लगाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या निकाला, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, तो हम ये निकालेंगे कि 100% वर्क करने के लिए दोनों कितना टाइम लेते हैं, उस टाइम को कंपेयर कर लेंगे 15 से। एक दिन की बात आ गई ना ये, तो एक दिन में 250/T% वर्क करते हैं, तो 100% वर्क कितने दिन में करेंगे, यह आ जाएगा T डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 100% की बात की गई है। पहले 1% के लिए निकालेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या कर रहे हैं अभी हम लोग, 100% वर्क करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दोनों को साथ में मिलके। 1% की बात करें अगर, तो 1% करने में T ऊपर चला जाएगा और 250 नीचे आ जाएगा, इतने डेज लगते हैं। तो 100% वर्क करने में कितने दिन लगेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने डेज लगते हैं, इतने डेज लगते हैं। लेकिन हमें तो बोला गया 15 दिन लगते हैं, और यहां से निकल रहे हैं कि 100% करने में कितना, T डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100 डेज लगते हैं। तो दोनों को कंपेयर कर लें हम लोग, क्या करें, दोनों को कंपेयर कर लें। T/250 हमारे अकॉर्डिंग T/250
250 इंटू 100 डेज लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 डेज लग रहे हैं। तो यहां से टी की वैल्यू निकल के आएगी, क्या आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा ये 5253। तो t इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इतने डेज लगेंगे। t क्या है, t की वैल्यू आ गई है, क्या आ गई t की वैल्यू। इसका मतलब किसके बारे में बात की गई, p के बारे में, 100% वर्क। ठीक है, अब यहां t रख देंगे तो कितना आ जाएगा, t रख देंगे यहां पे तो कितना 75/6 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 75/6। वन बाई थ्री टी डेज में कितना करता है 50%। तो टी की वैल्यू अगर यहां रख दें हम लोग तो कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 75/2, इतने डेज लगते हैं। लेकिन ये तो 50% के लिए, हमें दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां 2 का मल्टीप्लाई किया और यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 100% के लिए बात आएगी ना, क्योंकि हमें 50% की बात की गई है कि 1t/3 टाइम डेज में 50% करता है, लेकिन 100% निकालना हमें। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 25 टाइम्स, तो 25 डेज लगेंगे 100% वर्क करने में। किसको, p को। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये टोटल टाइम आ गया और ये टाइम t के लिए है ना, यहां पे ये किसके लिए है, ये t तो हमारा सभी के लिए है, लेकिन ये p के लिए है। 1/3 t डेज इज इक्वल टू 50%। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया कि 100% करने के लिए कितना दिन लगेगा। अब देखो यहां से कितना इजीली जल्दी से आंसर आ गया, लेकिन परसेंटेज से करेंगे तो हमें कंफ्यूजन भी होगा थोड़ा सा, और यहाँ पे दिक्कत ये आएगी कि हमें सोल्व करना पड़ेगा स्टेप से। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट हम लोग यहीं से कर लें, देखते ही हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे। वर्क निकाला, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, बस आंसर निकाल लेंगे हम लोग। क्लियर है बात। अब हम देखते हैं परसेंटेज से कैसे करना है। देखो, B वुड हैव टेकन 10 आवर्स मोर देन व्हाट A वुड हैव टेकन टू कंप्लीट अ टास्क। एक टास्क की बात की गई है, A को मान लेते हैं T टाइम कितना लग रहा है, T आवर्स लग रहे हैं। कितना परसेंट करने में, 100% करने में। B को कितना टाइम लगता है, B को लगता है T + 10 आवर्स उसी काम को करने के लिए। देखो यहाँ 50% या 1/2% ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, पूरा काम करना है। अगर दोनों मिलके करेंगे तो कंप्लीट द टास्क इन 12 आवर्स। तो A 1 घंटे में कितना करेगा ये निकालेंगे पहले। 1 घंटे में कितना करेगा 100/T%। B 1 घंटे में कितना 100/T + 10%, इतना परसेंट वर्क करेगा। अगर दोनों साथ में मिलके काम करते हैं तो 12 घंटे में पूरे वर्क को कर लेंगे। बात समझ में आ गई। तो दोनों एक दिन में कितना करेंगे पहले ये निकाल लेते हैं। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, सॉरी 1 घंटे में कितना काम करेंगे, ये कितना आ जाएगा 100/T + 100 डिवाइडेड बाई T + 10, T + 10, इतना परसेंट काम कर लेंगे दोनों, अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो। लेकिन 100% वर्क करने के लिए 100% वर्क करने के लिए 12 दिन लगते हैं। तो यहां से 100% वर्क के लिए निकाल लेते हैं। पहले सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हम लोग क्या करें, इसे 1/100 कॉमन निकाल लेते हैं, और ये 1/T + 1/T + 10, ये क्या है हम लोगों का 1% के लिए, 1% वर्क के लिए। लेकिन हमें तो 100% वर्क करवाना है, तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसल। अब ये जो 100% वर्क है हमारे हिसाब से कितने दिन में हो रहा है, 1/T + 1/T + 10, इतने आवर्स में हो रहा है हमारे हिसाब से, हमने जो सॉल्व किया। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कर रहा है 12 दिन में, तो ये 12 हो गया। यहां से क्लियर है बात, क्या आ गया, यहां से 12 आ गया। अब अगर इसे सॉल्व करें हम लोग, क्या करेंगे इसे, अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा आंसर। 1 एलसीएम लिया हमने तो T + 10, ये 2T + 10 हो जाएगा यहाँ पे, और जिसका जो एलसीएम था ऊपर चला जाएगा, मतलब T²
प्लस 10t, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 12। अब इसे सॉल्व करें हम लोग तो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 10t इज इक्वल टू 24t प्लस 120। कितना आ जाएगा ये, टी स्क्वायर माइनस 14t माइनस 120। अगर इसे सॉल्व किया जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, ये इक्वेशन बन रही थी हमारी, इक्वेशन ये बन रही थी, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, एक आई थी 20 और एक आई थी -6, तो माइनस हो नहीं सकती, 20 हमारा रहेगा आंसर। तो टाइम कितना लग रहा है, 20 घंटे। अब 20 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पे b के लिए बात की गई है तो 20, b के लिए बात की गई है ना, तो 10 प्लस 20 इतना आर लगता है 100% के लिए, मतलब इतने आवर्स लगते हैं, 30 आवर्स फॉर 100%। तो बी करेगा तो 50% की बात की गई है, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दो तो 50 आ जाएगा, यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। तो 15 आवर में ये 50% वर्क करेगा, कौन, बी। बात क्लियर हो गई, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 15 आवर, 15 घंटे। बात क्लियर है। उसी टाइप से किया हमने, परसेंटेज से किया, टी आवर्स मान लिया था 100% के लिए, और उसी 100% को करने के लिए बी को 10 घंटे ज्यादा लगते हैं ए से, तो ए को टी लग रहा है तो बी को टी प्लस 10। एक घंटे में दोनों इतना वर्क करेंगे, दोनों मिलके एक घंटे में इतना वर्क करेंगे, इतना %। तो एक 100% करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100% वर्क मतलब कंप्लीट द टास्क, मतलब पूरा वर्क करने में 12 घंटे लगते हैं। तो दोनों को कंपेयर किया तो हम लोगों ने टी की वैल्यू निकाली 20, यहाँ पे रखी हमने कि 30 घंटे में 100% वर्क, तो 50% वर्क करने में कितना, आधा है ना, 100 का आधा 50%, तो 30 का आधा 15%। बात क्लियर हो गई।